राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड आंदोलनकारियों का दर्द छलका रही वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी नेता उर्मिला शर्मा और अनिल कांडपाल ने कहा कि जैसे उत्तराखंड की हमने कल्पना की थी वैसा उत्तराखंड नहीं बन पाया। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा राज्य आंदोलन में कई यातनाएं सही गई, लेकिन उत्तराखंड राज्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। उन्होंने कहा कि हमने सोचा था कि गैरसैंण में राजधानी बनेगी तो यहाँ से पलायन रुकेगा, लेकिन उत्तराखंड में भ्रष्टाचार इस समय अपनी चरम सीमा पर है। वहीं घोटाले पर घोटाले इस प्रदेश में हो रहे हैं। वहीं ये जानते हैं क्या कहना है उर्मिला शर्मा, अनिल कांडपाल व अन्य राज्य आंदोलनकारियों का। वास्तव में ये 23वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और मन में कोई उमंग नहीं है। घोर आक्रोश है आंदोलनकारियों में, जिसकी हमने कल्पना की थी वो राज्य तो हमें दूर दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। हम लोग 22 साल तक इंतज़ार करते रहे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये व्यवस्थाएं बदलेंगी और हमारा वो सपनों का उत्तराखंड हमें कहीं दिखाई देगा। और दूर दूर तक हमको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। हमने बेरोजगारी को लेकर ये आंदोलन लड़ा था। मातृशक्तियाँ इस तरह से पूरे उत्तराखंड में इस तरह से आई और उनको ऐसे हो रहा था कि अगर हमारा उत्तराखंड बन जाएगा ना बेरोजगारी रहेगी, जल जंगल जमीन पे हमारा हक होगा। तो दूर दूर तक हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सरकारें आई हैं, गई हैं, पर वही जो यूपी में हम लोगों का था वही हिसाब इन्होंने यहाँ पर कर दिया है। भर्ती घोटाले से लेकर और जमीन से लेकर भू कानून है, हमें दूर दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। भर्तियां हो रही हैं। अभी मेरे से पहले ये जो हाकम सिंह की बात आई वो तो ये छोटे से मगरमच्छ है, बड़े बड़े मगरमच्छ तो कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहे हैं। और अब कुछ लोगों की जमानत भी हो चुकी, तो ये कौन कर रहा है? ये जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, इनके जो तार हैं बहुत मजबूत हैं। वो तार क्या है, वो संगल बन चुकी है। और आज हम लोग जिन्होंने की सड़कों पर, जिन महिलाओं ने सड़कों पर, जिन विद्यार्थियों ने, जो विद्यार्थी थे आज उस टाइम में 15-16 साल के थे, अब अभी आपके सामने बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं, उनको कहीं भी क्षतिक आरक्षण 10% क्षतिक आरक्षण की एक मांग की थी। और वो जब तक नारायण दत्त तिवारी जी थे उन्होंने 10% क्षतिक आरक्षण का किया था। उसके बाद हमारे बच्चों का मुंह का निवाला छीन लिया गया है। हम क्या करें, कैसे बोले कि हमारे स्थापना दिवस है? हमारा जो आक्रोश, हमारा मन है मातृशक्ति का, हमारे जो ये युवा हैं बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि स्थापना दिवस है और कहीं भी मुझे नजर नहीं आ रहा है। आप आए हुए हैं, आपका स्वागत। हम यहाँ पे अपने यहाँ पर हमने फिर भी हमने ये कहा कि हमारा आखिर राज्य तो बना, स्थापना हमने अलग राज्य तो ले लिया है, उसकी भी हम स्थापना दिवस यहाँ पे मना रहे हैं। सपना पूरा हुआ, पर एक सपना भी पूरा हुआ होता तो हम ये कहते कि चलो हमारा राज्य जो हम चाहते थे वो मिला। भू कानून को लेकर कहां पर हमें मिली है? 371 को लेकर हम लोगों ने ये वहां पर धरना प्रदर्शन सब कुछ किया। मूल निवास 1950 के तर्ज पे हमें मूल निवास चाहिए। सरकार कहीं भी अगर ये कहती, अगर ये मूल निवास के 1950 के उस पर चलते हैं तो इनके जितने भी ये आईएएस लॉबी है, एक और लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। जितने भी आईएएस लोग हैं इनको यहाँ से डंडा मार मार के भगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा उन्हीं का करा हुआ धरा हुआ है। बैकडोर से जो नियुक्ति हुई है, एक तरफ उनको निकाल दिया, दूसरी तरफ से फिर वो शुरू हो चुका है। तो हमें कहीं भी
वो खुशी नहीं है। हम आज अपने इस स्थापना दिवस में अपनी सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि अभी भी आप हमारे सपनों को साकार कीजिए। हम कब तक ऐसे ही सड़कों पे रहेंगे? हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे कहीं भी तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, कहीं भी मेरी युवा शक्ति को, इनकी भावनाओं को देखो, मेरी मातृशक्ति को, हमारे जितने भी साथी हैं, हम सब बूढ़े हो चले हैं। अभी हमारी, मैं उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि देती हूँ। मेरी छोटी बहन बीना बहुगुणा जी का कल देहांत हुआ, और वो ऐसी थी कि हमारी कंधे से मिलाकर चलती थी। तो हम एक एक करके हमारे आंदोलनकारी पूरे होते जा रहे हैं। सरकार यही चाह रही है। हमें ये पेंशन नहीं चाहिए थी, ये झुंझुना नहीं चाहिए था। हमें अपने बच्चों का रोजगार चाहिए था, भू कानून चाहिए था, मूल निवास चाहिए था। आगे की पीढ़ी क्या कहेगी हमारे लिए? जब तक हमें मूल निवास नहीं होगा, तो उसी तरह भू कानून का नहीं होगा। हमारे यहाँ पर कहीं पर भी जमीन कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। हमारी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए थी, हमारे पलायन रुकने चाहिए थे। परिसीमन, अगर पहाड़ों का परिसीमन क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं होगा, तो मैं बोलते हूँ आने वाले टाइम पे हम लोग अल्पसंख्यक में आ जाएंगे, और पहाड़ का एक भी मुख्यमंत्री नहीं आ सकता और विधायक भी नहीं हो सकती। ये मैं आपसे इतना ही कहूँगी। इसी के साथ जय उत्तराखंड। मैं उन अपने आंदोलनकारियों को सत नमन करते हुए, और मुजफ्फरनगर दोषियों को, उनको फांसी देने की सजा होनी चाहिए जो अभी तक नहीं हुई। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि शहीदों हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा है। जय भारत, जय उत्तराखंड। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा कि घोटाले भी हो रहे। जब से ये राज्य बना है, चोरी डकैती और मर्डर यही हुए हैं जब से ये राज्य बना है, उत्तराखंड राज्य बना है। हमको कोई खुशी नहीं है इस राज्य के बनने से, क्योंकि हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, उनको कोई मतलब रोजगार नहीं मिला। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक 15-15 साल हो गए उनको संविदा में लगे हुए हैं, उनको मतलब अभी तक उन्होंने रेगुलर नहीं करा है। ये आपका नाम? मेरा नाम बसंती रावत है। मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ।